कांग्रेस पार्टी बागियों के खिलाफ एक्शन के मोड में आ गई है। कर्नाटक और हिमाचल की सत्ता पर कांग्रेस ने काबिज होकर बीजेपी को 2024 के लिए, याद करिए, एक तरह से बड़ी चुनौती पेश की। अब जो पार्टी की तैयारियां हैं उसे धार देने में कांग्रेस के नेता जुट गए हैं और डैमेज कंट्रोल का एक फॉर्मूला लगता है कांग्रेस आला कमान ने निकाल लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बागियों को कड़ा संदेश दे दिया गया है। सुधर जाओ, बीजेपी की भाषा मत बोलो, सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बुराई मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा और कोई चारा आपके पास नहीं है। अब इन 3 स्टेट्स में और उससे पहले कर्नाटक में, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां चुनाव है, उससे पहले कर्नाटक, इन 4 जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने बागियों को लगता है मैनेज करना अब सीख लिया है। हालांकि आसान नहीं था। राजस्थान में गुटबाजी इतनी हावी हो गई थी कि आलाकमान बेबस नजर आ रहा था। लेकिन अब एक एक करके बड़ी बारीकी से कांग्रेस आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लगता है बागियों पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ में याद करिए, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने से नाराज थे, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। क्षेत्रीय समीकरण, स्थानीय समीकरण साध लिए और पार्टी नेता एक सुर में अब जीत की हुंकार भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में याद करिए, अलग अलग खेमों में कांग्रेस पार्टी बटी रहती थी, वहां भी कमलनाथ के नाम पर अब सारे के सारे स्थानीय नेता एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और कमलनाथ ही कांग्रेस पार्टी का वहां चुनाव में चेहरा दिखाई देते हैं। राजस्थान, अब वहां कांग्रेस पार्टी एक्शन के मूड में आ गई है। अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने यह कड़ा एक्शन क्यों लिया, यह भी जरा देखिए। दरअसल गुढ़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में बयान दिया था और गुढ़ा सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। महिला अपराध पर अपनी ही सरकार को विधानसभा में घेर रहे थे मंत्री जी। अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और यह एक्शन सिर्फ राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री का नहीं है। जो प्रभारी हैं राजस्थान की, अमृता धवन सह प्रभारी, वो तो कहती हैं कि पहले ही गुढ़ा को बाहर कर देना चाहिए था। सरकार और पार्टी ने बहुत समय तक इनको बर्दाश्त किया, संयम रखा, बहुत मौके दिए गए। कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भाषा बोलेंगे तो नहीं चलेगा। गुढ़ा ने क्या कहा था, जरा वो भी देख लीजिए। 21 तारीख को विधानसभा में महिलाओं पर अत्याचार पर बहस चल रही थी तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपनी ही सरकार पर बरसने लगे। बोले मणिपुर के बजाय अपने प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए, दूसरी तरफ देखने के बजाय खुद के गिरेबान में देखना चाहिए। यहां भी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था फेल है। फिर कार्रवाई हो गई, मंत्री पद से हटा दिया गया। तो कहते हैं राजस्थान में महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है राजस्थान। मुझे सच बोलने की सजा मिली है, अब गहलोत का साथ देने से पहले 100 बार सोचूंगा। लेकिन एक्शन तो हो चुका था। अब कैसे अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया है, जरा ये भी देखिए। अब राजस्थान, वहां देखिए, गुढ़ा का विवाद था, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया कांग्रेस ने। सचिन पायलट पहले से ही खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं बहुत दिनों से, यानी लगता है हालात मैनेज हो गए हैं। छत्तीसगढ़, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया। सीएम पद का विवाद लगभग खत्म ही मानिए, कोई पब्लिक बयान अभी तक नहीं आया है काफी दिनों से। कर्नाटक याद करिए, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी, वहां बहुत बारीकी से सिचुएशन को मैनेज किया गया और डीके शिवकुमार मान गए। मध्य प्रदेश तो कोई विवाद ही नहीं है, काफी समय से पहले बड़े खेमे माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा, दिग्विजय सिंह का खेमा, कमलनाथ का खेमा और भी कई थे। लेकिन मध्य प्रदेश में कई बरसों से इस तरह का कोई विवाद पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर सामने आया ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से परेशान थी, बीजेपी में भी साइलेंटली, गुपचुप तरीके से गुटबाजी, असंतोष, इसकी आवाजें आती रही। राजस्थान याद करिए, वसुंधरा राजे कई बरसों से नाराज चल रही थी और पार्टी आलाकमान से उनकी नहीं पटती थी, यह सबको पता है। लेकिन हाल के दिनों में
अमित शाह ने खुद आगे आकर इस विवाद को सुलझाने की पहल की और इशारों इशारों में कह दिया कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश शिवराज और सिंधिया को लेकर हाल में बड़ी चर्चाएं हुई थी, मुख्यमंत्री बदलने तक की चर्चा होने लगी थी, लेकिन आखिरकार उस विवाद पर भी लगता है बीजेपी ने काबू पा लिया है और शिवराज को चेहरा बनाए रखने का फैसला मध्य प्रदेश में हो गया। छत्तीसगढ़, वहां तो बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। रमन सिंह जो कि 3 टर्म्स मुख्यमंत्री रहे, उनका वहां कोई विकल्प ही नहीं है। बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने कोई भी चेहरा अभी तक नहीं है और न ही पार्टी ने वहां कोई अभी तक घोषणा की है या कोशिश की है। तो बगावत के नाम पर ऐसा लगता है फिलहाल स्कोर बराबरी पर आ रहा है। अब जरा राजस्थान का आपको मैं नतीजा दिखाता हूं पिछले चुनाव का, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिछले चुनाव में क्या स्थिति थी और आगे आने वाले चुनाव में कैसा मुकाबला हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने 100 सीटें जीती थी 200 में से, बीजेपी 73 पर थी, 6 बीएसपी के थे जो कि कांग्रेस में चले गए थे और अन्य थे 21। और अगर इस नतीजे को थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यह देखिए, कांग्रेस पार्टी को 1,39,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे, 38% वोट शेयर था। यह राजस्थान का है। बीजेपी का देखिए 38% वोट शेयर था, कांग्रेस का 39% वोट शेयर था, 100 सीटें थी। यह बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। इसमें बीजेपी का वोट परसेंट 6.5% के आसपास गिरा था, जबकि कांग्रेस का वोट परसेंट इतना ही चढ़ा था। बीजेपी को 90 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस को 79 सीटों का फायदा हुआ था। यह पिछले चुनाव की बात है। 39 और 38 वोट परसेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अब आइए मध्य प्रदेश, क्योंकि अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव आने वाले हैं, तो अब इन्हीं आंकड़ों पर अगले कुछ महीने खूब बहस होने वाली है। 230 में से याद करिए 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 109 बीजेपी ने, 2 बीएसपी, 5 अन्य। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को तोड़कर अलग हो गए और बीजेपी की सरकार आ गई। अगर इसके आंकड़ों के डिटेल में जाएंगे, इस रिजल्ट के 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, तो ये आंकड़े 1.5 करोड़ के आसपास बीजेपी को वोट मिले थे, करीब 41%। कांग्रेस को मिले थे लगभग 40.89%। 109 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को मिली थी 114। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बहुत करीबी मुकाबला था। कांग्रेस का, बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो गिरा था लगभग 4% और कांग्रेस का वोट परसेंट 4.5% से ज्यादा बढ़ा था। बीजेपी को 56 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस को 56 सीटों का फायदा हुआ था। अब जरा छत्तीसगढ़ का भी रिजल्ट जल्दी से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आपको पता ही होगा 90 सीटें हैं, 68 कांग्रेस ने जीती थी, जबरदस्त जीत हासिल की थी, 15 बीजेपी। एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया था। अब इन आंकड़ों के भी डिटेल में जाएंगे तो आपको थोड़ी तस्वीर और बारीकी से समझ आएगी। 43% वोट शेयर कांग्रेस का था 68 सीटों के साथ, बीजेपी का था 33%, 10% कम, सिर्फ 15 सीटें थी। कांग्रेस को जो वोट शेयर का फायदा हुआ था वो लगभग 2.25% का हुआ था और 8% का वोट शेयर बीजेपी का गिरा था। 34 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ था और 29 का फायदा कांग्रेस को हुआ था। तो इन 3 स्टेट्स के आंकड़े आज मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब अगले कुछ महीने इन्हीं की चीरफाड़ की जाएगी, इन्हीं आंकड़ों की। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज चुनाव पर बहस होगी, बगावत पर बहस होगी। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। 3 राज्यों में रणनीति, कांग्रेस क्या बगावत से जीती और हां तो कैसे? और दूसरा, बीजेपी की क्या तैयारी, चुनाव में कौन भारी?